सब 4 मीटर एसयूवी की बात आए तो कुछ खास एसयूवीज भारतीय बाजार में धड़ल्ले से बिक रही हैं। लेकिन आपके लिए कौन सी अच्छी रहेगी 2025 में खरीदने के लिए, ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। यहां पर हम बात करते हैं उन एसयूवीज के बारे में जिनकी कीमत 10 लाख रुपीज एक्स शोरूम तक जाती है और उनमें आपके लिए कौन सी बेहतर रहेगी। हाँ, अगर आपसे मिस हो गया हो 7 लाख रुपीस के भीतर वाला वीडियो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा मुझे मालूम है, तो लाइक करने में संकोच मत कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर कीजिए। पहली कार जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली मिनी एसयूवी है, नाम है नेक्सॉन। नेक्सॉन 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ आती है। इसके अलावा आपको इसमें एक डीजल का ऑप्शन भी मिलता है, सीएनजी भी उपलब्ध हो गई है डुअल सिलेंडर सेटअप के साथ में। 119 पीएस की पावर देता है 170 एनएम टॉर्क के साथ। खास फीचर्स की बात की जाए तो 208 एमएम का ग्राउंड क्लियरेंस, सामने आपको एलईडी लाइटिंग मिल जाती है और 382 लीटर का बूट स्पेस, 10.25 इंच का टॉप में आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। लेकिन 10 लाख रुपए के बजट में आपको एक 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, वो भी बड़ा अच्छा काम करता है म्यूजिक के मामले में। हालांकि इस एसयूवी में कोई अडास वाले फीचर्स नहीं मिलते हैं और इसका बेस वेरिएंट की प्राइस स्टार्ट हो जाती है केवल 799 से, यानी आपको 10 लाख रुपए में इसके 3 वेरिएंट मिल जाते हैं पेट्रोल इंजन के साथ और एक वेरिएंट मिलता है आपको डीजल इंजन के साथ और एक वेरिएंट आपको मिलता है सीएनजी के साथ में। यानी आपको हर तरह के इंजन ऑप्शन मिलते हैं 10 लाख रुपए के बजट में। लेकिन क्या यह एक बेहतरीन एसयूवी है? तो अगर हम एवरेज की बात करें तो यह सिटी में आपको 13-14 का एवरेज दे पाती है अगर आपके यहाँ स्मूथ ड्राइविंग है, नहीं तो यह 12 एवरेज मिल ही जाता है। हाईवे पे यह आसानी से आपको 19 से 20 के बीच का एवरेज दे देती है अगर आप 80 की स्पीड में चलते हैं। अगर आप और ज़्यादा तेज चलते हैं तो हो सकता है आपको 17 और 19 के बीच का एवरेज मिले। अगली कार जिसकी बात करते हैं वो इंडिया में सबसे अधिक बिकने वाली कारों में शामिल रही है और उसका डंका बजता रहा है भारतीय बाजार में जब तक कि नेक्सॉन की एंट्री नहीं हुई थी। ये वो सच्चाई है जिसे आपको मानना चाहिए। हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी आपके लिए बेहतर है तो अंत तक वेट कर लीजिए ताकि आपको सभी एसयूवीज कंप्यूटर के बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन हो और चूज करने में दिक्कत ना आए, इसलिए कंक्लूजन जरूर देखिएगा। दूसरी कार है मारुति सुजुकी ब्रेजा। हाँ, ब्रेजा के बारे में कोई कहने की जरूरत नहीं है, इंडिया में बहुत नंबर्स में बिकी है और इसका डंका रियली बजा भी है। 1.5 लीटर इंजन के साथ आती है। यही रीजन है कि इसके ऊपर 18% ज़्यादा टैक्स लग जाता है और उस टैक्स की वजह से कुछ लोगों को यह ज़्यादा महंगी लगती है, मगर टैक्स तो टैक्स है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। कंपनी को चाहिए था 1.2 लॉन्च करके ये टैक्स बचा सकती थी, मगर उनकी इच्छा। यह 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। K15 सीरीज का इंजन है जो 103 पीएस की पावर देता है 137 एनएम टॉर्क के साथ। 198 एमएम की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है। 328 लीटर का आपको बूट स्पेस भी मिल जाता है। सीएनजी का ऑप्शन भी इसके साथ उपलब्ध है। और फीचर्स की बात की जाए तो आपको इसमें सनरूफ, 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसके अलावा कोई वेंटिलेटेड सीट्स या एडास जैसे फीचर्स उपलब्ध नहीं है। कीमत भी चूक टैक्स ज्यादा होने की वजह से 8,34,000 रुपये से शुरू जाती है। 10 लाख रुपए तक आपको 2 वेरिएंट इसके मिल जाते हैं, एक सीएनजी वेरिएंट के साथ में, और इसकी टॉप एंड वेरिएंट की प्राइसिंग पहुंच जाती है 13,98,000 रुपीज। तो क्या यह अच्छा ऑप्शन है? फ्यूल इफिशियंसी की बात, हाँ, वो बहुत जरूरी है। यह सिटी में आपको 15-16 और हाईवे पे यह 20-21 की फ्यूल इफिशियंसी आराम से प्रोवाइड कर देती है अपने पेट्रोल के इंजन के साथ, जबकि सीएनजी में यह आपको सिटी में 26-27 और हाईवे पे यह आपको 34 तक एवरेज प्रोवाइड करता है। बात करें मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, नई नवेली मगर छोटी सी, लेकिन चलाने में बड़ी बेहतरीन। 10 लाख रुपए के बजट में यह भी उपलब्ध है। 1.2 लीटर के सीरीज का इंजन मिल जाता है। हालांकि इसके साथ एक टर्बोचार्ज इंजन का भी ऑप्शन आता है। पावर फिगर्स की बात की जाए तो 89 पीएस की पावर, 113 एनएम का टॉर्क मिलता है, 190 एमएम के ग्राउंड क्लियरेंस, 308 लीटर का बूट स्पेस, 9 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और लोअर वेरिएंट में 2 एयरबैग, टॉप के वेरिएंट में 6 एयरबैग का ऑप्शन मिलता है। सनरूफ नहीं मिलती है और कोई वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन भी नहीं है। बेस वेरिएंट की प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है
51,000 रुपीज से, और टॉप एंड टर्बोचार्ज इंजन की प्राइस पहुंच जाती है 12,87,000 रुपीज तक। 10 लाख रुपए में इसके आपको 4 वेरिएंट आसानी से मिल जाते हैं, और मेरे अंदाज ये चारों वेरिएंट जो कि 1.2 लीटर इंजन के साथ है ज्यादा कंसिडरेबल है। हाँ, आपको इसके साथ सीएनजी का ऑप्शन भी मिल जाता है। सिटी में यह 17-18 और हाईवे पे यह 22-23 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है 1.2 लीटर इंजन के साथ। वहीं अगर सीएनजी की बात की जाए तो सिटी में आपको 28-29 और हाईवे पे 34 तक की फ्यूल एफिशिएंसी आराम से प्रोवाइड करता है सीएनजी में। अगली गाड़ी है टाटा कर्व। हालांकि ये 10 लाख रुपए के बजट से ही शुरू होती है, मगर कम से कम एक वेरिएंट आता है तो इसके बारे में बात करना जरूरी है, और वह वेरिएंट है 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन 1.5 पेट्रोल इंजन के साथ में, और यह आपको 117 PS की पावर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बूट स्पेस की तो 500 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड मिलते हैं, यानी सेफ्टी में बेजोड़। टॉप एंड वेरिएंट के साथ 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिलता है, जबकि लोअर वेरिएंट में आपको 7 इंच का मिल जाता है। टॉप एंड वेरिएंट पर और भी कई फीचर्स मिलते हैं, लेकिन चूंकि वह बजट में नहीं है तो मैं उसे आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं। और अगर हम बात करें इसके मेन वेरिएंट की तो वह वेरिएंट केवल बेस वेरिएंट ही है जो इसका इस प्राइस में आता है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात की जाए तो सिटी में 13 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है, और हाईवे पे आपको 18-19 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देता है, और 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ यह एक अच्छा ऑप्शन है जो बड़ी कार कंसीडर करना चाहते हैं, लेकिन बजट उनका इतना नहीं है कि उसके टॉप एंड वेरिएंट तक जा सके, और घर में एक बड़ी कार भी आती है, ओकेशनली चलने के लिए अच्छा ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है Hyundai Venue। 1.2 लीटर MPI इंजन के साथ आता है, साथ ही यह 1.5 लीटर CRDI के साथ भी आता है। इसके अलावा इसमें एक टर्बोचार्ज्ड GDI इंजन का भी ऑप्शन मिल जाता है, मगर जिस वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूं वह 83 PS की पावर देता है 113 Nm टॉर्क के साथ। आपको 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड मिलते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm की है, 350 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है। एडास लेवल 1 के फीचर्स मिलते हैं, लेकिन वह इस बजट वाले वेरिएंट में नहीं आते हैं। प्राइस की बात की जाए 7,94,000 से शुरू हो जाती है और पहुंच जाती है 1343 की, लेकिन आपको इसमें 3 वेरिएंट आसानी से 10 लाख रुपए के नीचे मिल जाते हैं। और अगर एवरेज की बात की जाए तो सिटी में आपको 14-15 और हाईवे पे है आपको 19 से 21 की फ्यूल एफिशिएंसी दे देता है अगर आप 80 की स्पीड पर चलते हैं तो। अगली कार है किया सोनेट। 1 लाख यूनिट पिछले साल इन्होंने बेचे हैं 2024 में। 5 स्पीड मैनुअल 1.2 लीटर इंजन के साथ आता है। इसके अलावा आपको इसमें DCT 1 लीटर टर्बोचार्ज डीजल के भी ऑप्शन उपलब्ध है, लेकिन बजट में केवल एक डीजल इंजन और 1.2 लीटर है पेट्रोल इंजन ही आता है जो 83 PS की पावर देता है 115 Nm टॉर्क के साथ। 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है आपको 465 लीटर के बड़े बूट स्पेस के साथ। 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड मिलता है, और इस प्राइस ब्रैकेट में आपको सिर्फ एक छोटा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। बेस वेरिएंट की प्राइस स्टार्ट हो जाती है 8 लाख रुपीज से, और इसके टॉप की प्राइस पहुंचती है 1577, और यह एडास लेवल 1 के साथ आता है, लेकिन इस प्राइस में वह उपलब्ध नहीं है। अगली गाड़ी इंडिया की सबसे ज्यादा फराटे भरने वाली गाड़ियों में एक महिंद्रा XUV 3XO 6 स्पीड मैनुअल 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ आती जो इस प्राइस में उपलब्ध है। हालांकि डीजल और बाकी सारे ऑप्शन 10 लाख रुपए से ऊपर निकल जाते हैं। ये 110 PS की पावर देता है 200 Nm टॉर्क के साथ। 201 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, 364 लीटर का बूट स्पेस। हालांकि टॉप एंड वेरिएंट में आपको एडास जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा महंगा है। बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, और उसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है 7,79,000 रुपीज से। 2 वेरिएंट आपको इस प्राइस में मिल जाते हैं, और 10 लाख रुपए के बजट में यह अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिन्हें ज्यादा पावर की जरूरत है और बेहतरीन सेफ्टी की। यह एक उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी कम है, सिटी में आपको 11 से 13 के बीच में, और हाईवे पे यह आपको 17-18 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। शायद यही रीजन है कि इसके नंबर्स उतने ज्यादा नहीं आते हैं जितना दूसरी कारों के आ जाते हैं। सिर्फ एवरेज ही एक ऐसी वजह है। अगली गाड़ी है निसान मैग्नाइट। हालांकि इस गाड़ी को लोग कम कंसीडर करते हैं, रीजन यह है कि निसान के ऊपर उनका ट्रस्ट नहीं है। 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ आता है, और मेरी रिकमेंडेशन में सिर्फ टर्बोचार्ज इंजन ही इसका
काम का इंजन है जो 100 PS की पावर देता है 160 Nm टॉर्क के साथ। 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, 336 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। हालांकि इसके साथ आपको कोई एडास वाले फीचर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन अभी हाल में इन्होंने अपडेट के साथ 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दे दिया है। 360 कैमरा भी आपको मिल जाता है, लेकिन जिस वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूं उस वेरिएंट में टर्बोचार्ज CVT का ऑप्शन मिल जाता है और मेरे अंदर वही इकलौता परचेज करने के लिए ठीक ठाक ऑप्शन है, बाकी रिकमेंडेड नहीं है। तो प्लीज कंसीडर भी मत कीजिएगा, वरना बाद में आप अपने लिए खुद जिम्मेदार रहेंगे। और CVT की बात आए तो वह एक ही वेरिएंट है जो इस प्राइस ब्रैकेट में आपको मिल जाता है, और मेरे हिसाब से वह सिटी में आपको 13-12 की फ्यूल एफिशिएंसी देगा, हाईवे पे वह आपको 17-18 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। बात करें अगली गाड़ी की जो कि है Hyundai एक्स्ट्रा, यह भी 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड आती है, 1.2 लीटर कापा इंजन के साथ आती है, 83 PS की पावर, 114 Nm टॉर्क के साथ आता है। इसमें आपको मैनुअल के साथ साथ AMT के भी ऑप्शन मिलते हैं पेडल शिफ्टर के साथ में। 185 mm की ग्राउंड क्लियरेंस और 390 लीटर का बूट स्पेस है। इसके साथ कोई आपको एडास वाले फीचर्स नहीं मिलते हैं। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड होने के साथ में आपको यह एक अच्छा पैकेज बना देता है। कार की SUV की ब्रेकिंग भी काफ़ी बेहतर है, इसलिए यह रिकमेंडेड पैकेज में शामिल हो जाता है। मगर इसके टॉप एंड वेरिएंट की कीमत 9,38,200 रुपये है CNG के साथ, जबकि नॉर्मल में थोड़ा कम है, यानी आप इसे कंसीडर कर सकते हैं अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं। अगली गाड़ी है टाटा पंच, 5 स्टार रेटेड, अच्छी गाड़ी। इसके अलावा 5 स्पीड मैनुअल 5 स्पीड AMT के साथ आती है, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ, जो देता है आपको 88 PS की पावर, 115 Nm टॉर्क के साथ, 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस और 366 लीटर का बूट स्पेस, 6 एयरबैग और टॉप एंड वेरिएंट के साथ आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिलता है, आपकी लोअर वेरिएंट में नहीं मिलता है। बेस वेरिएंट की प्राइस 6,12,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है और टॉप एंड में यह पहुंच जाती है 10 लाख रुपए तक, 944,500। फ्यूल एफिशिएंसी की बात आए तो सिटी में आपको 13-14 और हाईवे पे आपको 19-20 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देता है, मगर आप 80 की स्पीड में चलेंगे तभी, अगर आप और तेज चलेंगे तो नहीं। पंच के ब्रेक्स को लेकर मुझे थोड़ी सी कंप्लेंट है, होपफुली अगले अपडेट के साथ वह सुधार आ जाए, जैसे कि इलेक्ट्रिक वर्जन के साथ आ चुका है ऑलरेडी। अगली कार के बारे में बात की जाए वह है स्कोडा की काइलैक। काइलैक में केवल एक ही वेरिएंट है जो इस प्राइस ब्रैकेट में आता है, बाकी कोई वेरिएंट नहीं आते। 6 स्पीड मैनुअल के साथ इसमें ऑटोमेटिक के भी ऑप्शन है, मगर वह इस बजट में है नहीं। 189 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, 446 लीटर का बूट स्पेस और इस वेरिएंट के साथ आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है। 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड। सेफ्टी की बात आए तो यह काफी बेहतर पैकेज रहेगा। अभी एवरेज के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि इसका रिव्यू अभी हमने नहीं किया। हालांकि एक प्री प्रोडक्शन की टेस्ट ड्राइव की थी, उससे यह अनुमान लगा सकता हूं कि सिटी में आपको 10 to 13 के बीच की फ्यूल एफिशिएंसी और हाईवे पे आपको 18-19 की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकता है अगर आप 80 की स्पीड पे चलते हैं। अगली गाड़ी है और लास्ट इस सेगमेंट में सिट्रॉन C3 एयरक्रॉस। 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक के साथ आती है, 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है जो कि अवार्ड विनिंग इंजन है, यानी चलाने में बड़ा बेहतरीन है। 110 PS की पावर, 190 Nm टॉर्क के साथ मैनुअल में, जबकि 205 Nm टॉर्क के साथ ऑटोमेटिक में आता है। 200 mm के ग्राउंड क्लियरेंस और 444 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। 8,49,000 से इसकी कीमत स्टार्ट हो जाती है, मगर इसका कोई भी वेरिएंट 10 लाख रुपए में टर्बोचार्ज नहीं मिलता है, जो एक माइनस पॉइंट है। एवरेज की बात आए, इस नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ आपको सिटी में 11 से 14 और हाईवे पे यह आपको 17 से 19 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देता है। अब कौन सी गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए? देखिए, हर एक की जरूरतें अलग है, तो उनके लिए कार भी अलग है। कोई एक कार सबके लिए सूटेबल कभी नहीं हो सकती है। अगर ऐसा होता तो फिर एक ही कार बनती, उसी को सब लोग खरीदते और बाकी सारी कार कंपनी फैक्ट्री बंद। ऐसा होता नहीं है, इसीलिए हर एक की जरूरत के हिसाब से अलग गाड़ी। अगर आपकी सेफ्टी प्रायोरिटी है तो कर्व का बेस वेरिएंट या 3XO के वेरिएंट आप कंसीडर कर सकते हैं। सेफ्टी में ये रियली बेजोड़ है। 6 एयरबैग के साथ में इनकी अच्छी क्रैश रेटिंग भी है और सेफ्टी में डाउट करने की जरूरत नहीं है। हाईवे ड्राइव करने में भी दोनों कारें बहुत बेहतरीन है। अगर आपके बजट में नेक्सॉन जैसी गाड़ी भी शामिल करना चाहते हैं जो कि थोड़ा अच्छे ऑप्शंस के साथ आती है, वह भी सेफ्टी में भी बेहतर है और अच्छी कंफर्टेबल गाड़ी है, तो ओवरऑल खराब रास्तों पे यह एक अच्छा परफॉर्म करती है। हाईवे चलने के लिए अच्छा ऑप्शन है।
सिटी की बात है तो सोनेट सबसे बेहतरीन ऑप्शन में एक है। इनके अलावा अगर आपका बजट 10 लाख से कम है तो आप एक्स्ट्रा कंसीडर कर सकते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा फ्यूल इफिशिएंसी की फिक्र है तो ब्रेजा से बेहतर कोई फ्यूल इफिशिएंसी नहीं देता है फुल साइज में। और अगर आप ज्यादा फ्यूल इफिशिएंसी की बिल्कुल और कुछ नहीं सोचना है आपको, तो फ्रॉन्क्स एक बेहतरीन ऑप्शन है। इससे ज्यादा फ्यूल इफिशिएंसी कोई भी गाड़ी नहीं प्रोवाइड करती है इस प्राइस में। तो 1.2 लीटर इंजन के साथ यह रियली बहुत बेहतरीन फ्यूल इफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। तो आपको कहां चलना है? सिटी में सोनेट फ्रॉन्क्स अच्छे ऑप्शन है। हाईवे चलना है 3XO कर्व से बेहतर कुछ भी नहीं। अगर आपको सिटी की नॉर्मल लाइफ के लिए अच्छे फीचर्स वाली गाड़ी चाहिए तो सोनेट से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अपने जरूरत के हिसाब से आप एक गाड़ी आसानी से चूज कर पाएंगे जैसी आपकी जरूरत है। अगर सड़कें बहुत ज्यादा खराब हैं तो नेक्सॉन और ब्रेजा को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखिए। इनका ग्राउंड क्लियरेंस के साथ साथ खराब सड़कों पर चलने की काबिलियत भी अच्छी है। ब्रेजा का सस्पेंशन बहुत कम कीमत में रिपेयर हो जाता है, इसलिए अगर बार बार खराब भी होता खराब सड़कों की वजह से तो आपके ऊपर ज्यादा बजट का खर्च नहीं आएगा। लो मेंटेनेंस के साथ चलना चाहते हैं तो फ्रॉन्क्स और ब्रेजा सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इन पर डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। 10 लाख रुपए में अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और इंडिया में सबसे अधिक इसी बजट में कारें बिकती हैं। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ, पिछली बार भी आपको कहा था लेकिन शायद आप भूल गए, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और नहीं पसंद आया कोई भी रीजन है बेझिझक डिसलाइक जरूर कीजिएगा। और नीचे कमेंट में लिखिएगा क्या चीजें और आप जानना चाहते हैं, मैं रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करूंगा। फेसबुक पे देखा तो मेरे पेज को लाइक फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल भी दबाइएगा। देखते रहिए आस्क कार गुरु को।